जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी 10th क्लास के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, यानी कि जो पहला चैप्टर का जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से बनने वाले उन ऑब्जेक्टिवों को हम लोग देख रहे हैं। और इससे भी कई पिछले वीडियो 4 या करीब 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पहले चैप्टर से ही जितने भी बन सकेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको देखते हैं। चलिए तब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कथन को हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन का उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। ऑप्शन बी कह रहा है नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी खाई है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुत देश है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उत्तर आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न एवं खुशहाल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। बी कह रहा है सत्ता की साझेदारी में कम से कम लोगों को शामिल करने पर। ऑप्शन सी कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में किसी विशेष समुदायों को शामिल करने पर। ऑप्शन डी कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में शिक्षित लोगों को शामिल करने पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा कर ले, नहीं छोटा छोटा दिख रहा है। चलिए ये आपका जूम कर लिया। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है। इसका भी कथन को सही या गलत देखना है कि कौन सही है। बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास। ऑप्शन बी करेगा अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास। ऑप्शन सी है संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान। ऑप्शन डी कर श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद की नीतियों का विरोध नहीं किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी एफ्रो अमेरिकी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है, इसमें भी कथन को ही चुनना है। व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि एक व्यक्ति की अनेक पहचान है। ऑप्शन बी है केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल एवं जाति नहीं बल्कि भाषा है। ऑप्शन डी श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्रीय एवं सामाजिक यानी दोनों स्तरों पर कायम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन एक मिनट सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन डी नहीं बल्कि ई होगा, क्योंकि कह रहा है ए नहीं बल्कि बी, क्योंकि केवल कह रहा है कि केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते। ये
आपका क्या कह रहा है, सही नहीं कह रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बी। चलिए इसको इरेज करते हैं। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, यह भी कथन को ही चेक करना है। चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही है। अगला ऑप्शन कह रहा है कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो। डी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है, यह गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनमें कौन सा कथन सही है, इसमें सही चुनना है। केवल भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। बी ऑप्शन है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन के उदाहरण कभी नहीं देखने को मिले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन कौन सा है, इनमें सही कथन कौन सा है। इसका ऑप्शन है श्रीलंका केवल तमिलों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उसके हितों के खिलाफ थी। ऑप्शन बी कह रहे श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मांग करना सिंहली समुदाय हितों के खिलाफ थी। मांग करना यानी श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए की मांग करना सिंहली समुदाय हितों के खिलाफ थी। ऑप्शन सी है श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों में खिलाफ थी। या इनमें से कोई कथन सही नहीं है, इनमें कोई कथन सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों द्वारा अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जा सकता है। ऑप्शन सी लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की विखंडित करने में कारगर होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की विखंडन करने में कारगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, लागू नहीं होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें व्यक्त करना संभव है। ऑप्शन सी कह रहे कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन डी कह रहे कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित
विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। अगला ऑप्शन है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ऑप्शन सी है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई है। ऑप्शन डी कह रहे कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार ये वीडियो को एंड करते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं आप